चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेज आवर टॉपिक इज डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अभी नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो अभी तक आपके लिए ऐसा होगा कि ये भाई ये टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन आज के क्लास के बाद आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबसे इजी बन जाएगा। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? बैकफाइट है। क्या है? बैकफाइट। आप बैकफाइट जानते होंगे। बैकफाइट मतलब कि बैकबाइट बहुत किया होगा, बैकफाइट बहुत किया होगा। मतलब इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो चुगली खाना। क्या बोलते हैं? चुगली खाना। हमने बहुत बार चुगली खाई होगी सबकी। तो ये जो चुगली है ना, वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक में हमें सबकी क्या खानी है? चुगलियां खानी है। दैट्स इट। अगर आपको चुगली खाना आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन। अब ध्यान से आपको इन टॉपिकों को समझना है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे दो सेशन होंगे। आज का एक सेशन है और कल फिर हम लोग दूसरे सेशन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, इट मीन्स की बैकबाइट करना। क्या करना? बैकबाइट करना। ओके, अब यहाँ पे बैकबाइट जो है, अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको ध्यान से समझ लो। देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या, जैसे यहाँ पे ये सिरी है, ये कौन है? सिरी। और ये कौन है? जोजू है। ये कौन है? सिरी है, ये जोजू है। सिरी ने, सिरी जोजू को जो भी कहेगी वो डायरेक्ट कहेगी। सिरी जोजू को जो भी कह रही है वो क्या कह रही है? डायरेक्ट कह रही है। मतलब सिरी जोजू को जो भी बोलेगी उसे कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अब सीरी ने जोजू को जो बोला, सीरी ने जोजू को जो भी बोला, वो जोजू ने जाकर के टीचर को बोल दिया। यानी क्या किया? बैकबाइट कर दिया कि सीरी की बात जो जोजू को पता चली, वो जोजू ने क्या कर दिया? टीचर को जाके चुगली खा दी। मतलब चुगली करती टीचर को जाकर के। अब जोजू ने जो टीचर को बताया ना, जो जोजू ने टीचर को बताया ना, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सीरी ने जोजू को जो कहा दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अब जोजू ने टीचर को जो कहा वो इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों इनडायरेक्ट स्पीच? क्योंकि सीरी की बात टीचर तक डायरेक्ट नहीं पहुंची। सीरी की बात टीचर तक डायरेक्ट नहीं पहुंची। किसके थ्रू पहुंची? जोजू के थ्रू पहुंची। जोजू के थ्रू पहुंची। तो जोजू के थ्रू टीचर तक बात पहुंची ना, तो सीरी ने अपनी बात को डायरेक्ट टीचर से नहीं कहा। सीरी ने जोजू को कहा, जोजू ने टीचर को कहा। तो जोजू ने जो टीचर को कहा ना, उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। आज अपने को जोजू बनना है। आज हमें को अपने को क्या बनना है? जोजू। आप इस क्लास के अंदर जोजू बन के पढ़ाई करोगे, क्योंकि सीरी आपको जो भी बताएगी वो जोजू सुनेगा, यानी हम सुनेंगे। और वो किसको बताएंगे? हम टीचर को जाके बता देंगे। मतलब आज हम चुगली खाने वाले हैं। ठीक है, अब चुगली कैसे खाई जाती है, इसी को हमें इसके अंदर सीखना है। इसी को सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है, सीरी सेड आई गो टू स्कूल। रेड अक्षर में ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि सीरी सेड। क्या लिखा है यहाँ पे? सीरी सेड। सीरी ने क्या बोला? सीरी ने क्या बोला? आई गो टू स्कूल। सीरी ने क्या बोला? आई गो टू स्कूल। अब देखो, सीरी सेड आई गो टू स्कूल। सीरी ने कहा ओके मैं स्कूल जा रही हूँ। सीरी ने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब जोजू ने सुना। अब जोजू ने टीचर को जाके बोला, तो जोजू ने टीचर को क्या बोला होगा? तो ये बोला होगा। जोजू ने टीचर को जाके क्या बोला होगा? तो ये बोला होगा। जोजू ने टीचर को जाके क्या बोला होगा? ये बोला होगा कि सीरी सेड दैट। सीरी सेड दैट। सीरी ने, जोजू ने टीचर को जाके क्या बोला कि सीरी ऐसा बोल रही थी कि वो स्कूल जा रही है। ठीक है, अब सीरी ने जोजू को क्या बोला? सीरी ने जोजू को क्या बोला? ये सीरी सेड आई गो टू स्कूल। सीरी सेड आई गो टू स्कूल। ओके, सीरी सेड आई गो टू स्कूल। यानी ये क्या हुआ? सीरी ने जोजू को कहा कि मैं क्या कर रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ। ओके, और
जोजू ने टीचर को जाके क्या बोल दिया, एक मिनट, जोजू ने टीचर को जाके क्या बोल दिया, सीरी सेड दैट सी गो टू स्कूल, कि सीरी ये कह रही थी कि वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो इट इज अ वेरी सिंपल वे, आपने क्या किया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया, जस्ट ओके। तो यहां तक सबको समझ आ गया होगा व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग किसकी बात करेंगे आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इनडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस, इनडेफिनेट टेंस। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच समझने से पहले, सीखने से पहले आपको दो चीज आनी बहुत जरूरी है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। ये दो चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब क्या, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे ये जो सेड है ना, ये क्या है, सेड है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, सेड। एक्शन क्या है, सेड। एक्शन क्या है, सेड। यहाँ पे सीरी ने कहा, अब सीरी ने कहा तो सीरी कौन है, सब्जेक्ट है। सीरी कौन है, सब्जेक्ट है। और एक्शन क्या है, बोला। यानी यहाँ पे सेड होता है, ओके, आस्क होता है, यानी बोलना, पूछना, कहना, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, एक्शन होता है। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना, वो एक्शन है। सेड क्या है, एक्शन है। ओके, तो ये एक्शन को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आ रहा है सबको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या होगा, सीड। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब आस्क भी होता है, क्या होता है, आस्क भी होता है। ओके, जैसे सीरी आस्क, या फिर कई बार ऐसा भी होता है टोल्ड। क्या होता है, सीरी टोल्ड। ओके, तो सीरी आस्क, सीरी टोल्ड, सीरी सेड, ये सब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत ध्यान से समझना, पहले तो ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी क्या, दूसरा ये समझना जरूरी है रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या। ये बहुत इजी, ये बहुत टफ है क्या समझना, नो इट इज वेरी सिंपल। हम एक्शन किसको कहते हैं, बोलना, पूछना, ये सब एक्शन है। तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, सीरी क्या कह रही है, सीरी कह रही है, तो कह रही है एक्शन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की। किसकी बात करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की। स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण, हमें पता है। तो सीरी ने जो भी कहा वो स्पीच होगा ना। सीरी ने क्या कहा, आई गो टू स्कूल। सीरी ने क्या कहा, आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल क्या हो गया, आई गो टू स्कूल क्या हो गया, स्पीच हो गया ना। आई गो टू स्कूल क्या हो गया, स्पीच हो गया ना। तो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी वो एक्शन जो सीरी कह रही है, और रिपोर्टिंग स्पीच यानी सीरी जो कह रही है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो कोटेशन मार्क है ना, यहाँ पे ये जो कोटेशन मार्क है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल कोटेशन मार्क। ये क्या है, डबल कोटेशन। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डेट। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, तब इस कोटेशन को अगर हम निकाल देते हैं, तो ये कोटेशन को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, डेट का। किसका यूज करने वाले हैं, डेट का। डेट इज वेरी वेरी सिंपल, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे डेट क्या, कहाँ पे यूज होने वाला है, डेट यहाँ पे कहाँ पे यूज होने वाला है, जब ये कोटेशन मार्क निकाल देंगे तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। ये देखो, सीरी ने किसको कहा, जोजू को कहा। सीरी सेड, जोजू को कहा आई गो टू स्कूल।
सीरी ने जोजो को कहा आई गो टू स्कूल, तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि ये सीरी ने डायरेक्ट जोजो को कहा है। अब जोजो ने जाकर के टीचर को बोला तो उसने किस में कन्वर्ट किया होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में कन्वर्ट किया होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सीरी सेड, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, सीरी सेड ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, कोई चेंज मत करो। अब देखो ये कोटेशन मार्क है ना, ये कोटेशन मार्क, इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, दैट। किसको यूज करोगे, दैट को। ठीक है, सिंपल है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहां पे हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे सब्जेक्ट, देखो आप प्रैक्टिकली भी सोचो, सीरी ने आपको कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, सीरी ने आपको क्या कहा, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी। अब आप टीचर को जाके क्या बोलोगे कि सीरी ने ये कहा है कि वो आज स्कूल नहीं आएगी। देखो आपने क्या बोला, वो आज नहीं आएगी। यहाँ पे आप आई यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आई यूज नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपने थोड़ी बोला है कि आप स्कूल जाने वाले हो। आप कहाँ स्कूल जाने वाले हो, आप तो नहीं जाने वाले ना। स्कूल कौन जाने वाला है, सीरी। तो सीरी कौन है, सी है। सीरी कौन है, सी है। यहाँ पे सीरी गर्ल है, इसीलिए यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। सीरी बॉय होता तो कौन आता, ही आता। सीरी बॉय होता तो कौन आता, ही आता। अगर यहाँ पे बॉयज होता, क्या होता, बॉयज होता। अगर एक नहीं बहुत सारे बॉयज होते हैं तो देम आता, क्या आता, देम आता। ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ओके, कि किस तरीके से आपको इससे यूज करना है। ओके, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल वे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो हमेशा आपको सीरीज सेड जो है ना वो एज इट इज लिख देना है, ये दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये कोटेशन मार्क को निकाल करके आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, दैट। ये आपका कितवा पॉइंट हुआ, दूसरा। ओके, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो भी विषय है ना उसको आपको इसके अकॉर्डिंग बदलना है, इसके अकॉर्डिंग बदलना है। यानी यहाँ पे आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सी, बिकॉज यहाँ पे सीरी ने बोला है ना, तो सीरी कौन है, सी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी। अब देखो इसमें हमेशा जो एक्शन होता है ना, एक्शन, उसका क्या यूज होने वाला है, V2। देखो अभी सीरी ने आपको कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन आप तुरंत जाकर के टीचर को उसी सेकंड में थोड़ी बोल दोगे, आप थोड़े टाइम के बाद बोलोगे ना। आप चुगली कैसे खाओगे, थोड़े टाइम के बाद खाओगे ना। मैंने बोला आज कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तो आपने आकर के मुझे चुगली खाया कि प्रिंस देखो ऐसा बोल रहा था कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, मुझे बहुत कंटाला आता है इसलिए मैं स्कूल में नहीं आऊंगा। ऐसा ऐसे मुझे क्या किया, विश्वा ने आके चुगली खाया। किसका चुगली खाया, प्रिंस का, कि प्रिंस से सर सर प्रिंस ऐसा बोल रहा था कि मैं आज स्कूल में नहीं आऊंगा। अब मेरे को पता चला कि प्रिंस ने ऐसा बोला, तो विश्वा को प्रिंस ने जब भी बोला और फिर विश्वा ने मुझे आके बोला, तो भाई थोड़ा टाइम लगा ना। तो मतलब कि उस वाक्य का पास्ट हो गया, उस वाक्य का क्या हो गया, पास्ट हो गया ना। उस वाक्य का क्या हो गया, पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। तो गो का पास्ट क्या होता है, गो का पास्ट क्या होता है, V2 मतलब पास्ट टेंस, वर्ब को हमेशा पास्ट में लिखते हैं। गो का पास्ट क्या होगा, वेंट होगा ना। गो का पास्ट क्या होगा, वेंट होगा। तो यहाँ पे गो का पास्ट लिखना है। अब आप बोलेंगे सर ये पास्ट टेंस याद रखना पड़ेगा, यस ऑफ कोर्स ये पास्ट टेंस आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नहीं समझेगा। ये देखो ये टेंस में हम सब सीख चुके हैं, पास्ट नहीं आएगा तो ना टेंस आएगा, पास्ट नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव भी नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी नहीं आएगा, इंग्लिश ही नहीं आएगा आपको। मैंने वो एक 50 दिए थे, 50 वर्ड्स दिए थे आपको बुक में लिखने के लिए, याद होगा तो PDF भेजा था, जिसमें V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी पास्ट फॉर्म, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये मैंने व्हाट्सअप किया था, जो सबने बुक में लिखा भी होगा। तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो बाकी बच्चा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे छाप दो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को ऐसे कैसे ही छाप दो। सिर्फ आपको बदलना क्या है, तो देखो मैंने 3 कलर में लिखा है, ग्रीन, ब्लू, स्काई, इतने को ही बदलना पड़ता है। इसमें डेट को तो हमें फिक्स है, लिखना ही है। सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखो, और ये एक्शन को क्या लिखोगे, एक्शन को क्या लिखोगे, V2 में लिखोगे। किस में लिखोगे, V2 में लिखोगे। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बहुत
बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? नो, इट इज वेरी सिंपल। आप सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, सीरी ने आपको जाके कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, तो आप टीचर को जाके क्या बोलोगे कि सीरी ने कहा कि वो आज, आप ये बोलोगे सीरी ने कहा मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, आप क्या बोलोगे सीरी ने कहा वो आज स्कूल नहीं आएगी, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी नहीं, वो आज स्कूल नहीं आएगी। वो आपने देखो हिंदी गुजराती में बोलते वक्त भी मैं का वो कर दिया, मैं का क्या कर दिया, वो कर दिया, तो भाई इंग्लिश में भी तो बदलेगा ना। तो आई का क्या हो गया, सी, क्योंकि भाई सीरी तो सी है ना, तो सी ही लगेगा। ओके, अब गो, अब ये जो वाक्य जब सीरी ने बोला था फिर जाकर के आपने टीचर को बोला, तो वो तो भूतकाल में बदल गया ना। तो आपको यहाँ पे जितने भी वर्ब है वो कंपल्सरीली पास्ट में लिखने हैं, भूतकाल में लिखने हैं। तो गो का भूतकाल क्या होगा, वेंट होगा। गो का भूतकाल क्या होगा, वेंट होगा। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखो मैंने आपको जितने रूल बताया ना उसके हिसाब से आप करोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए इजी बन जाएगा। मैं 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में देने वाला हूँ जिसको आपको मुझे कन्वर्ट करके देना है। देखो यहाँ पे मैं आपको, अभी ट्राई मत करना, अभी मैं पहले सिखा देता हूँ फिर आप समझ खुद ट्राई करना। पहले यहाँ पे ध्यान से समझ लो कैसे इसको बदलना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे द गर्ल, ये क्या लिखा है मैंने, द गर्ल। ओके, क्या लिखा हुआ है, द गर्ल। ओके, ये जो द गर्ल है ना, ये जो द गर्ल है, ओके, उसको तो मुझे ऐसे का ऐसा ही लिखना है और सेड को भी ऐसे का ऐसा ही लिखना है। इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा क्या, नो, कभी नहीं करना है, कभी चेंज नहीं करना है। आपको देखो ये कोटेशन मार्क को निकालना है ना, यस, इसको निकालने के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट, क्या लिखोगे, दैट, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे कौन है, आई है, कौन है, आई है, ठीक है, यहाँ पे तो डेट लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे कौन है, आई है, क्या है, आई है। ओके, ये जो कोटेशन मार्क है इसकी जगह पे तो आप डेट लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे जो आई है, अब यहाँ पे जो आई है, ओके, यहाँ पे जो आई है, आई की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे द गर्ल है, आई की जगह पे क्या आएगा, यस बोलो, आई, यहाँ पे द गर्ल है। अब एक गर्ल है कि बहुत सारी गर्ल है, एक ही गर्ल ने बोला है ना आपको, आपको बहुत सारी गर्ल ने बोला कुछ नहीं, आपको एक ही गर्ल ने बोला। आप कौन हो, जोजू, आप कौन हो, जोजू, आप हमेशा जोजू ही बनोगे। क्यों जोजू, क्योंकि जोजू तो चुगली खा रहा है, तो हमें आज चुगलीखोर बनना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए। तो यहाँ पे गर्ल ने आकर हमें कहा, गर्ल सेड, गर्ल ने हमें कहा आई रीड इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह पढ़ूंगी। हमने जाकर के तुरंत टीचर को बता दिया कि देखो देखो वो गर्ल बोल रही है कि मैं सुबह पढ़ूंगी, वो गर्ल बोल रही है कि वो सुबह पढ़ेगी, वो ये बोलेगी ना कि वो गर्ल बोल रही है कि वो सुबह पढ़ेगी। तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। और क्या बोला उसने, पढ़ेगी, सुबह पढ़ेगी। अब देखो जब उसने बोला तब उसने पास्ट में बोला, उसने प्रेजेंट में बोला होगा। अब हमें इसका क्या करना है, पास्ट। यहाँ पे मजे की बात यह है कि रीड का पास्ट क्या होता है, रीड ही होता है, लेकिन उसको पढ़ते अलग है। रीड को हम लोग पास्ट में क्या पढ़ते हैं, रेड, लेकिन उसका स्पेलिंग बदलता है क्या, नहीं। ये कैसे पता चलेगा, अरे भाई आप कोई भी बुक उठा के देख लो, हर बुक में प्रेजेंट पास्ट दिया होता है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंट, रीड का रीड क्या है, प्रेजेंट है, उसका पास्ट क्या होगा, रेड, लेकिन स्पेलिंग यही रहेगा, स्पेलिंग नहीं बदलेगा। इन द मॉर्निंग उसको एज इट इज लिख देंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से अगर समझोगे ना, तो हमने क्या किया, तो हमने किसको बदला, हम किसको बदलते हैं, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। जस्ट अ मिनट, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको कभी भी बदलते नहीं है, हम इसको भी कभी भी नहीं बदलते हैं, ये भी एज इट इज लिखते हैं। बदला किसको जाता है, इसको, इसमें डेट लग जाता है, इसमें इसके हिसाब से प्रोनाउन लग जाता है, और इसको किस में बदलना होता है, V2 में। किस में बदलना होता है, V2 में, पास्ट में। यानी मैं सिंपल बोलूं तो इसको पास्ट में बदल दो। ओके, यहाँ पे क्या लगा दो, डैट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, डैट। और ये आई किसके हिसाब से बदलेगा, तो देखो यहाँ पे कौन है, अगर बॉय है तो ही लिखो, गर्ल है तो सी लिखो, एक से ज्यादा है तो धे लिखो। ओके, समझ में आ रहा है, इट इज वेरी सिंपल, बस इतना ही करना होता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
ओके चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द गर्ल सेड दैट। देखो द गर्ल सेड दैट, मैंने क्या बोला था, ये द गर्ल सेड जो लिखा है ना वो सेम यहाँ पे लिख दो, सेम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द मॉर्निंग सेम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कोटेशन मार्क की जगह डेट लिख दो, रीड की जगह पे रेड लिख दो और आई की जगह पे सी लिख दो, दैट्स इट, बन गया, आ गया आंसर। इट इज वेरी सिंपल। ओके तो सिंपली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसको देखो ध्यान से। दे सेड वी प्ले फुटबॉल, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। ओके तो यहां पे हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखो दे सेड बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहता है। अच्छा अच्छा यहाँ पे फुटबॉल में कुछ बदलेगा नहीं भाई, फुटबॉल तो फुटबॉल ही रहेगा, चाहे मैं बोलूं, चाहे प्रिंस बोले, चाहे विश्वा बोले या चाहे लीलेश बोले, कोई भी बोले फुटबॉल थोड़ी बदल जाएगा। अगर लीलेश फुटबॉल को थोड़ी कुछ अलग बोलेगा, विश्वा फुटबॉल को थोड़ी कुछ अलग बोलेगा, प्रिंस फुटबॉल को थोड़ी कुछ अलग बोलेगा, कोई भी बोले फुटबॉल तो फुटबॉल ही लिखने वाला है ना, वो थोड़ी बदलेगा। अब दे सेड उसने बोला तो वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही बोल रहा है तो वही बोल रहा है ना, उसमें थोड़ी कुछ बदल जाएगा, ये तो सेम रहेगा। बदलेगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डेट, क्या लिख देंगे, डेट। और किसको बदलेंगे, वी को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, प्ले को। अब देखो प्ले का वी टू क्या होगा, ईडी लगा दो ना, प्ले का वी टी, प्ले का वी टू क्या होगा, प्लेड का वी टू ईडी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईडी। पास्ट फॉर्म, प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अब सोचो वी का क्या लगाएंगे, अब सोचो वी को लगाते वक्त हम किसको देखेंगे, वी को यूज करते वक्त हम किसको देखेंगे, अरे भाई सब्जेक्ट को देखेंगे, दे को देखेंगे। देखो क्या लगाएंगे, बोलो बोलो, दे की जगह पे क्या लगाएंगे, दे की जगह पे क्या लगाएंगे, बोलो मुझे, बताओ, करो चैट करो, मुझे चैट करो। अब सवाल यही है ना कि वी की जगह पे क्या लगाएंगे, दे की जगह क्या लगाएंगे, कोई बोलेगा ही लगाएंगे, अरे भाई तुझे प्रोनाउन समझ में आता है। अब कोई बोल रहा है वॉज लगाएंगे, अरे भाई वॉज तो, वॉज क्या है, वॉज किसी इंसान का नाम कैसे हो सकता है, वॉज किसी इंसान का नाम कैसे हो सकता है, वॉज कब किसने सिखाया आपको कि प्रोनाउन में वॉज आएगा, माय गॉड, माय गॉड। प्रोनाउन भूल गए क्या, प्रोनाउन भूल गए क्या, प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन कौन कौन होता है, आई, वी, यू, यू, ही, सी, इट, दे, दैट्स इट। इसके अलावा नया प्रोनाउन मार्केट में कहाँ मिलेगा, लॉकडाउन चल रहा है, नया प्रोनाउन कहाँ खरीदने जाओगे, कौन बेचेगा भाई, लॉकडाउन है, कुछ नया नहीं ला सकते, जो चल रहा है उसी को चलाओ। क्या चल रहा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट है, तो बस इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। तो सोचो क्या आएगा, तो कहीं लोगों ने मुझे आंसर दिया धैम, कहीं लोगों ने मुझे आंसर दिया धे और धैम, ठीक है, कहीं लोगों ने मुझे आंसर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, धे का धे यूज करेंगे भाई, धे का धे यूज करेंगे, धैम क्यों यूज करना है, वाई वी यूजिंग धैम, धे का धे ही रहेगा, धे का, देखो गर्ल होगा, गर्ल होगा तो तुम बोल, जैसे गर्ल ने प्रिंस को कुछ बोला तो प्रिंस थोड़ी बोलेगा कि मैं गर्ल हूं, ये तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे एग्जाम्पल दर्शना को किसी बॉय ने बोला तो दर्शना ये तो नहीं बोल सकती मैं बॉय हूं, तो उसमें आपको ही सी लगाना पड़ेगा ना। अब ऑलरेडी, अब ऑलरेडी प्रोनाउन लगा है, ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी ही रहेगा, वैसे दे है तो दे ही रहेगा ना, दे का धेम क्यों हो जाएगा, वाई क्यों हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, they said that they played football, yes, it's a very easy, it's a very simple।
अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आई होगी आपको कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर दे है ना, यहाँ पे प्रोनाउन है, ओके, तो यहाँ पे वही प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पे अगर बॉय है, गर्ल है, नाम है, तो आप इसको बदलो, ओके। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन ही यूज किया है, आपको रेडीमेड आंसर दे दिया है, तो आप आंसर ढूंढने के लिए अपना माइंड क्यों यूज कर रहे हो? सीधे आप आंसर ही लिख दो ना, व्हाई यू आर चेंजिंग, ओके। चलो, आप लोग काफी होशियार हैं। चलो अब ध्यान दे करके अब बिना मिस्टेक के आपको सारा काम करना है, ओके। चलो, थर्ड क्वेश्चन, द बॉय सेड द टीचर टीचेस मी, द बॉय सेड द टीचर टीचेस मी, बॉय ने मेरे को आके कहा, जोजू है, हम लोग कौन है, सब जोजू है, जोजू को आके क्या बोला बॉय ने बोला जोजू को कि द बॉय सेड्स द टीचर टीचेस मी, टीचर टीचेस मी, ओके, टीचर टीचेस मी, टीचर मुझे पढ़ाती हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ करने वाले हैं सबके सब। चलो देखते हैं कौन एक्सपर्ट है, कौन बिना मिस्टेक के मुझे काम करके देगा। अब कोई मुझे बोलो, द बॉय को बदला जा सकता है क्या, द बॉय सेड को बदला जा सकता है क्या, यस और नो? नहीं। इसको क्यों बदलेंगे, बिना कारण का किसी को क्यों बदलने का। अब देखो, ये कोटेशन की जगह पे तो सबको पता है, आंख बंद करके बिना कुछ भी सोचे कोटेशन मार्क की जगह ढेट तो लगा ही देने का, बिना कुछ सोचे। अब कोई बोलेंगे सर द टीचर को क्या बदलेंगे, द टीचर की जगह पे सर किसको लिखेंगे? अरे भगवान, अब टीचर्स जो है ना, पढ़ाने का काम कौन करेगा, टीचर ही करेगा ना, और कोई कर सकता है क्या, और कोई कर सकता है क्या? टीचर्स को बदल सकते हैं क्या? नो, नेवर। टीचर को कैसे बदलेंगे, टीचर को कैसे बदलेंगे? टीचर को तो टीचर ही रहने देंगे, टीचर को नहीं बदल सकते। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि भाई इंजीनियर ने पढ़ाया, डॉक्टर ने पढ़ाया, अरे वो थोड़ी पढ़ाएंगे, टीचर ही पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पे टीचर नहीं बदल सकता। अब टीचर्स का V2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला टीचर पढ़ा रही है, लेकिन जब तक मैं चुगली खाने गया तब तक तो भूतकाल बन गया था, जब तक मैं चुगली खाया तब तक तो भूतकाल हो गया, क्योंकि जब उसने बोला तब उसको पढ़ा रहे थे टीचर। अब मैंने सुना और किसी को बताने गया, ओके, लीलेश बताने गया प्रिंस को, तब तक तो क्या हो गया था, तब तक तो क्या हो गया था, भूतकाल में हो गया। ये वाक्य तुरंत ही जब मैंने बोला उसके 2 मिनट के बाद ही ये भूतकाल बन जाएगा ना, पास्ट बन जाएगा, ओके। तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, V2। क्या यूज करेंगे, V2। अब कोई बोलेगा मी का मी रहने देंगे, तो गलत है, मी का मी नहीं रह सकता, क्योंकि टीचर मी को पढ़ा रही है, यानी बॉय को पढ़ा रही है, मुझे थोड़ी पढ़ा रही है, मैं थोड़ी पढ़ने बैठूंगा, ओके। मैं इसको गुजराती में क्या बोलूंगा, द बॉय सेड द टीचर टीचर्स मी, लड़के ने कहा टीचर मुझे पढ़ा रही है। ये किसने कहा, मैंने कहा? अरे ना, वो बॉय ने आके मेरे को बोला कि टीचर मुझे पढ़ा रही है, तो मैं जाकर के क्या प्रिंस को जाके ये बोलूंगा टीचर मुझे पढ़ा रही है, तो उसका प्रिंस मतलब समझेगा मैं पढ़ रहा हूँ। अरे भाई मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं थोड़ी पढ़ने बैठने वाला हूँ। तो मैं तो ये बोलूंगा ना, प्रिंस को जाके मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या चुगली खाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि बॉय ने आके मुझे ये कहा कि टीचर उसको पढ़ा रही है, टीचर उसको पढ़ा रही है, मुझे थोड़ी पढ़ा रही है, टीचर उसको पढ़ा रही है ना। आप लोग चुगली भी सही से नहीं खा सकते, वाह, चुगली खाना तो सबको बराबर से आना चाहिए ना। तो टीचर मुझको नहीं पढ़ा रही है, उसको पढ़ा रही है, तो मी को बदलना पड़ेगा ना। मी को क्या करेंगे, मी की जगह क्या लिखेंगे, चेट मी फास्ट, फास्ट चेट मी, मी की जगह पे क्या रखेंगे, हाँ टीच का V2 तो टॉट आएगा, ये सही है। चलो दिशांत, दिशांत वेरी गुड। चलो मी की जगह क्या आएगा, मी की जगह क्या आएगा, मी की जगह क्या आएगा, टेल मी फास्ट, टेल मी टेल मी टेल मी। प्रोनाउन यार, बच्चों का टॉपिक है, प्रोनाउन आना चाहिए सबको यार। हम लोग सब कहाँ पे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, कहाँ घूम रहे हैं? तो भाई प्रोनाउन तो जूनियर सीनियर में आता है। बोलो दिशांत, मी नहीं आएगा, मी को बदलने की बात कर रहा हूं, तू वापस मी लिखता है, वाई? मैं ये थोड़ी बोलूंगा टीचर मुझे पढ़ा रही है, मैं कहाँ पढ़ने बैठूंगा, मैं मैं कौन सी टीचर के पास पढ़ने बैठूंगा, मुझे कौन पढ़ाने वाला है? ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा ना, वो लड़के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, आई मतलब ही मी होता है, मी मतलब ही आई होता है, हिम टू आई लिखता है,
अरे भगवान, यहाँ पे सही आंसर आएगा हिम। ओके, क्या आएगा? हिम। वेट अ मोमेंट्स, देखो इसका सही आंसर आएगा हिम। द बॉय सेड, द बॉय सेड, ओके, यहाँ पे द बॉय सेड, ओके, ये तो सेम टू सेम ही आ गया। यहाँ पे कोटेशन निकाल के ठेठ आ गया। द टीचर थोड़ी बदलेगी, जो पढ़ा रही है वही रहेगी ना टीचर। टीचर थोड़ी बदल जाएगी, मेरे बोलने से टीचर बदल जाएगी? नहीं। टीचर्स का क्या आएगा? V2। क्या आएगा? V2। और मी का क्या आएगा? हिम। ओके, क्योंकि बॉय है ना तो हिम आएगा। अगर यहाँ पे बॉयज होता तो, अच्छा गर्ल होती तो क्या आता? गर्ल होती तो क्या आता? हर आता। क्या आता? हर। ओके, गर्ल होती तो क्या आता? द बॉय की जगह पे गर्ल होती तो क्या आता? बॉय की जगह पे गर्ल होती तो क्या आता? हर। और बॉयज होता तो क्या आता? बॉयज होता तो क्या आता? बोलो चैट बॉक्स में बोलो मुझे। बॉय होता तो क्या आता? बॉयज होता तो, बहुवचन होता तो, क्या आता? वाह वाह वाह, कोई बोलते आर आता है। बहुवचन के लिए आर आएगा, मतलब उधर आर आ जाएगा है। मैं प्रोनाउन पूछ रहा हूँ, तू हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। अरे हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का बहुत फर्क होता है। गुड मॉर्निंग, सो रहे सब लोग। प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब में बहुत फर्क होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। कोई लोग सहायक क्रिया और सर्वनाम को समझ ही नहीं रहे। हेल्पिंग वर्ब में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में प्रोनाउन लिखते और प्रोनाउन के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन केयरफुली। द बॉय सेड दैट द टीचर टॉट हिम। देखो यहाँ पे, देखो सी होता तो क्या आता? हर। सी होता तो क्या आता? हर। बॉय होता तो क्या आएगा? हिम। ओके, हिम। अब बॉय होता तो, बॉयज होता तो क्या आता? धेम आता। क्या आता? धेम। ओके, वेरी गुड। चलो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई आप लोग। प्रोनाउन यानी, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, दोनों के बीच में फर्क समझो। ओके, प्रोनाउन कौन है? जो क्रिया करता है, और सहायक क्रिया क्या करता है? वर्ब के आगे लगता है, वो थोड़ी कुछ काम करता है। वॉज को कहाँ पकड़ने जाओगे? पकड़ के लाओ दुनिया में से कहीं, वॉज मिलेगा आपको? आर मिलेगा? हाँ, आपको बॉय मिलेगा, गर्ल मिलेगी, ही मिलेगा, सी मिलेगा, धे मिलेगा, धेम मिलेगा, लेकिन, लेकिन वॉज कहीं मिलेगा? आर कहीं मिलेगा? है? क्या कर रहे हो? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो अभी, अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, इसमें गड़बड़ पक्की करेंगे। मैं ना सब एंटिक एंटिक क्वेश्चंस को पकड़ के लाया हूं जहां आप गड़बड़ करने वाले हो। देखो अब ये चौथा एंटिक क्वेश्चन है। अब देखो ये एंटिक क्वेश्चन मुझे चेक करना था कि चुगली खाने में कौन होशियार है। देखते हैं आज ये क्वेश्चन का आंसर जो देगा वो चुगली खाने में एकदम होशियार है। देखो, टीचर से, टीचर ने कहा सन जो है ना वो इससे राइज होता है। टीचर ने कहा सन है ना इससे राइज होता है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? द सन, द टीचर ने कहा सन ईस्ट से राइज होता है, तो मैंने जाकर के प्रिंस को बताया कि टीचर है ना ऐसा बोल रही थी कि सन जो है ना वो राइस, राइस ईस्ट से राइज होता है। मैंने जाकर के विश्वा को भी बताया, विश्वा को ये बताया कि वो टीचर है ना हमारी, वो ये बोल रही थी कि वो सन जो है ना हमारा वो ईस्ट से राइज होता है, ऐसा जाके मैंने उसको बताया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि द टीचर सेड जो है ना वो सेम टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे इस कोटेशन मार्क को हम लोग क्या लिखेंगे? डैट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डैट में लिखेंगे। अब सवाल आता है द सन का क्या करेंगे? अब सन बदल जाएगा क्या? तुम्हारे मेरे बोलने से सन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। सन तो सन ही रहने वाला है, वो क्या बदलेगा?
मैं बोलू, प्रिंस बोले, विश्वा बोले, लीलेश बोले, दर्शना बोले, कोई भी बोल दे, सन तो सन ही रहने वाला है, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो इसको तो सेम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे विकास वर्मा, आपने गलती कर दी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी गलती की है, बहुत अच्छी गलती की है। आपने ये बोला कि सूर्य उग रहा था, अब नहीं उगने वाला। आपने ये बोला सूर्य उगने वाला था, अब नहीं उगेगा। अरे भाई, आपने राइस बोल दिया, इसको V2 में नहीं लिख सकते ना। बॉस समझो, बात को समझो, इसको V2 में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्योंकि भाई सूर्य जो है ना, आज राइज हुआ था तो कल भी होने वाला है, परसों भी होने वाला है, रोज होने वाला है, वो थोड़ी ना रुक जाएगा। हम ये थोड़ी बोलेंगे सूर्य, मेरे को टीचर ने ये बोला कि है ना, सूर्य वो पहले ईस्ट में उगता था, अब नहीं उगने वाला, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सनातन सत्य है, ये हमेशा के लिए सत्य है। ओके, ये सनातन सत्य है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग इसको V2 में नहीं बदल सकते। तो इसको बदलना कितना इजी हो गया भाई। जो सेंटेंसेस कभी नहीं बदलते ना, जो सेंटेंसेस कभी नहीं बदलते ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सर बोला, सर इसको इनडायरेक्ट में किया तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला यार, वही रहेगा। जो वाक्य, ये ताजमहल है तो यही ताजमहल रहने वाला है। मैं बोलूं, प्रिंस बोले, विश्वा बोले, कोई भी बोले, ताजमहल थोड़ी बदलने वाला है। सनराइज में उगता है, अब कोई भी बोले, इस दुनिया का कोई भी इंसान बोले, ठीक है, तो वो वही रहने वाला है ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे नया वर्ड क्या आएगा? नया वर्ड क्या आएगा? डेट। डेट्स इट। ये डेट को लिख दो, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे समझ में आया होगा सबको कि किस तरीके से हम चुगली खा सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल फैक्ट, जो सच है, जो हमेशा सच है, उसको कभी भी V2 में मत बदलो, उसको कभी भी V2 में मत बदलो। ओके, चलो आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस। यहाँ पे ये लास्ट सेंटेंस के बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट पूरा होगा। कल मैं पार्ट 2 में, आज मैं कौन से टेंस की बात कर रहा हूँ? सिंपल। मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए ना, वो सिंपल टेंस के। सिंपल मतलब इजी वाला सिंपल नहीं, सिंपल टेंस। याद करो, हमने टेंस सीखा था। ओके, सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ओके, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस। कल हम लोग कंटिन्यू देखेंगे, परफेक्ट देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस करेंगे जो एग्जाम में रियल में आता है। ये सब छोटे छोटे, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं। एग्जाम में थोड़ा हैवी पूछते हैं, थोड़ा वजन वाला। तो कल मैं थोड़ा वजन वाला सिखाऊंगा। आज पहले समझ गए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, तो कल मैं थोड़ा वजन वाला बताऊंगा, थोड़ा सा हैवी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो, ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, हमारे सामने है। इसको हम लोगों को क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलो, रेडी एवरीवन? नाउ टेल मी द आंसर। माय फादर सेड honesty is the best policy। मेरे पापा ने मुझे कहा कि जो हॉनेस्टी है ना, वो, हॉनेस्टी मतलब जो सच बोलना है ना, वो अच्छी पॉलिसी है। हमेशा सच बोलो। मेरे पापा ने मुझे क्या कहा? हमेशा सच बोलो। अब यहाँ पे मेरे पापा ने कहा कि हमेशा सच बोलो। ठीक है, तो इसको हम लोग पास्ट में बदलेंगे क्या? इसको हम पास्ट टेंस में बदल सकते हैं क्या? कि मेरे पापा ने बोला कि पहले सच बोलना था, अब नहीं बोलना है। पहले सच बोलना अच्छी पॉलिसी होती थी, अब नहीं बोलनी है। ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ये तो हमेशा के लिए बोला ना। आज भी सच बोलना है, कल भी सच बोलना है, रोज सच बोलना है। थोड़ी उसके लिए टाइम है कि भाई आज सच बोलो कल मत बोलो। तो इसको पास्ट में हम लोग नहीं बदलेंगे, इसको पास्ट में हम लोग नहीं बदलेंगे। तो टेल मी द व्हाट इज द आंसर। टेल मी व्हाट इज द आंसर। यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। माय फादर सेड तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसकी जगह तो डेट लगेगा। ये तो आंख बंद करके लिख दो, ये तो हमेशा लगेगा। डेट तो लगा ही देने का है।
आंख बंद करके लगा दो। बचा क्या? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलो, चलो चैट करो, मुझे सही आंसर चैट करो। ओके फाइन, इसका आंसर ये है सेम टू सेम, जिसमें सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, सब होशियार हो गए अभी। ओके, माय फादर सेड, सेम टू सेम लगा। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या? माय फादर सेड, तो यहाँ पे भी माय फादर सेड। डैट बदला। हॉनेस्टी इज द, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट्स इट, सनातन सत्य है, ये थोड़ी कभी बदल सकता है, ये कभी नहीं बदल सकता। चलो नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें कल की टॉपिक का थोड़ा सा हेवी वाला पार्ट रखा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हेवी रखा है, इसमें थोड़ा सा वजन है, इसमें थोड़ा सा वजन है। अगर ये मुझे सही आंसर दे दिया तो आप चुबली खाने का अवार्ड आपको मिल जाएगा। चलो, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। क्या लिखा है? माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड he want to come now, he want to come now, my friend said he want to come now, my friend said he want to come now। चलो, give me the answer। अगर आप मुझे आंसर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप चुगली खाने का अवार्ड आपको मैं आज दूंगा। चलो टेल मी, ये थोड़ा वजन वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा वजन है, क्योंकि इसी तरीके के आगे के सेंटेंस हम सीखेंगे। ठीक है, चलो टेल मी। My friend said he want to come now. My friend said he want to come now. Tell me the answer. My friend said as it is आएगा, इसकी जगह पे भाई डेट लग जाएगा। दिशांत गलत है, दिशांत यू आर रॉन्ग। साहू प्रिंस यू आर रॉन्ग। हिम यू आर रॉन्ग। विकास यू आर रॉन्ग। सब रॉन्ग है। थोड़ा सा वजन रख दिया तो सब गलती करने लग गए, थोड़ा सा वजन रख दिया सब गलती करने लग गए, चुगली खाना भूल गए सब। अरे खाओ, अच्छे से खाओ। अरे बाप रे, विश्वा यस्टरडे कहाँ से लाया भाई तू? यस्टरडे नहीं आएगा, गलत है। विश्वा यू आर ऑल्सो रॉन्ग। हिम यू आर ऑल्सो रॉन्ग। विकास यू आर ऑल्सो रॉन्ग। दिशांत यू आर ऑल्सो रॉन्ग। प्रिंस ऑल्सो रॉन्ग। टेल मी हु इज करेक्ट, किसको अवार्ड दूं मैं? सोचो, जो भी गड़बड़ है भाई नाव में है, जो भी गड़बड़ है ना वो इस जगह पे है। इस चक्कर को समझो, इस चक्कर को समझो, ये बहुत बड़ा डेंजर चक्कर है। यहाँ पे ही तो एग्जाम में यही होता है ना, सब पूरा सेंटेंस इजी होता है, लेकिन हमें क्या कर दिया जाता है, एक चक्कर रख दिया जाता है जहां पे जाके सब फंस जाते हैं, इस चक्कर में जाकर के सब फंस जाते हैं। तो इस चक्कर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही होता है, पूरा सेंटेंस इजी होता है, बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है, बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है, लेकिन एक चक्कर रख देते हैं जहां पे सब घूमते रहते हैं, और यहीं पे हम गलती करते हैं। और ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कम मार्क्स आते हैं यही रीजन की वजह से, कि एक छोटा सा वर्ड हमारे पूरे मार्क को रॉन्ग कर देता है, पूरा मार्क्स चला जाएगा, इसमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। दिशांत नाउ नहीं आएगा, मैंने बोला ना, ये नाउ को चक्कर मारा मैंने, फिर से तू नाव ही लिख रहा है। नाउ तो नहीं आएगा ना, कैसे आएगा नाउ? नाउ प्रेजेंट है, नाउ प्रेजेंट है, इसका पास्ट करना पड़ेगा। जब मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो ही वांट टू कम नाउ, मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं अभी आऊं, अब आपने जाकर के प्रिंस को, विश्वा को बोला, तो वो नाउ वाला टाइम तो खत्म हो चुका होगा ना, आप पास्ट में जा चुके होंगे। अब ये थोड़ी ना फिक्स हो गया कि आपने
यस्टरडे मतलब कल हो गया, अब तो बहुत पीछे चले गए। अरे गैर को इतना मत मारो कि सीधा दिन बदल जाए, यहाँ पे दिन नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाउ बोला है मतलब टाइम बोला है, अब दिन मत बदल दो। दिन बदल दोगे, महीने बदल दोगे, साल बदल दोगे तो कैसे चलेगा। नाउ मतलब मेरे दोस्त ने बोला, देखो गुजराती हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड सेड ही वॉन्ट टू कम नाउ, माई फ्रेंड सेड ही वॉन्ट टू कम नाउ, ओके, माई फ्रेंड सेड ही वॉन्ट टू कम नाउ टुडे। अरे भाई टुडे मतलब आज होगा, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की, कल की, परसों की बात नहीं कर रहा हूँ बॉस, मैं बात कर रहा हूँ नाउ की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाउ की। नाउ मतलब एक टाइम है, नाउ मतलब एक टाइम है, ओके। तो उसने क्या बोला, मेरे फ्रेंड ने, मैंने ये यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है, माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा कि वो अभी आ रहा है, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं। अब मैंने जाकर के चुगली खाया, प्रिंस को बोला कि मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि वो तभी आने वाला है। कभी आने वाला था, तभी आने वाला था, तभी आने वाला था। मैं ये थोड़ी बोलूंगा अभी आने वाला था, वो तो आके चला भी गया होगा, मैं तो चुगली खा रहा हूँ। चुगली तुरंत थोड़ी खाएंगे, थोड़े टाइम के बाद खाएंगे ना, पास्ट में खाएंगे, ओके। यानी हम चुगली खाएंगे तब तक तो वो एक्शन खत्म हो चुकी होगी, और वो एक्शन खत्म हुए दिन साल बरसों थोड़ी बीते होंगे, वो थोड़ी कंफर्म बोल सकते कि हम चुगली किस समय खा रहे हैं। यस, क्या आएगा, चलो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। चलो नाउ इसका आंसर ये है धन। क्या आएगा, धन, THEN, धन। क्या आएगा, THEN, धन। तब आएगा, कब आएगा मेरा फ्रेंड, तब आएगा, तब आएगा, तब, धन। क्या आएगा, बहुत सिंपल था ये सेंटेंस। ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक थी, कुछ मिस्टेक नहीं थी, ओके। यानी कि ये सेंटेंस बहुत इजी था। देखो माय फ्रेंड सेड आ गया, दैट आ गया, ही वांट टू कम आ गया। सिर्फ इस पूरे वाक्य में क्या बदला, एक ही चक्कर बदला ना, एक ही चक्कर बदला जिससे सबका गलत हो गया। बस ये एक चक्कर आपके मार्क्स को अंडा कर देता है। क्या कर देता है, अंडा, जीरो कर देता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको यहीं पे ख्याल रखना पड़ता है। इतने ही चीज के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको टफ लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं है। मैं कल आपको एक टेबल दूंगा, वो टेबल को आप याद कर लो, रट्टा मार लो, उसको घू करके पी लो, जो करना है कर लो। वो टेबल को याद कर लेना, वो टेबल में जो आपको कल दूंगा वो टेबल आप याद रख लोगे ना, तो ये चक्कर वाली मिस्टेक आपकी नहीं होगी। मतलब नाव का ध्यान होता है ना, इसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे। तो वैसा एक इंपॉर्टेंट टेबल में कल देने वाला हूं, और कल इसी इंपॉर्टेंट टेबल के साथ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, ओके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी सीखा है, कल के आज होमवर्क में सबको क्या करना है, होमवर्क में सबको क्या करना है, आज मैं आपको 5 सेंटेंस दूंगा, ओके, डायरेक्ट स्पीच के, उसको आपको इनडायरेक्ट में मुझे बदल के देना है, ओके। ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से चुगली खा करके मुझे आंसर दे देना, ओके। चलो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।